आज 13 मार्च 2026 है। आज के ही दिन 1903 को 13 मार्च को मानवर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का जन्म हुआ था। उनकी जयंती की आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बधाइयाँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। मैं संघ मित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य लखनऊ से। मानवर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का जन्म ग्राम खरिका, वर्तमान नाम तेलीबाग, लखनऊ में हुआ था। इनके पिता का नाम परागराम चौरसिया था। अधिवक्ता और राजनीतिक बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी भारतीय सामाजिक न्याय आंदोलन के उन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में से थे जिन्होंने न्याय व्यवस्था को आम जनता के लिए सुलभ बनाने और पिछड़े तथा वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्हें विशेष रूप से लोक अदालत के जनक के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन केवल एक वकील या राजनेता का नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए समर्पित एक आंदोलनकारी का जीवन था। 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में जन्मे शिवदयाल सिंह चौरसिया का बचपन ऐसे समय में बीता जब भारतीय समाज में जातिगत असमानता, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक विषमता बहुत गहरी थी। प्रारंभ से ही उनमें शिक्षा और सामाजिक चेतना के प्रति विशेष रुचि थी। उन्होंने विधि की पढ़ाई पूरी कर वकालत को अपना पेशा बनाया। वकालत करते समय उन्होंने महसूस किया कि भारत की न्याय प्रणाली गरीबों के लिए अत्यंत कठिन है और महंगी है। अदालतों की प्रक्रिया जटिल थी और साधारण नागरिक के लिए न्याय प्राप्त करना लगभग असंभव हो जाता था। यही अनुभव आगे चलकर उनके जीवन के सबसे बड़े मिशन सस्ती और सुलभ न्याय व्यवस्था का आधार बना। सामाजिक और राजनीतिक चेतना से प्रेरित होकर उन्होंने 1928 से 1929 के आसपास बैकवर्ड क्लासेज लीग की स्थापना की। उस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन तो चल रहा था, लेकिन पिछड़े और वंचित वर्गों के संगठित राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी थी। इस संगठन का उद्देश्य समाज के शोषित वर्गों को एक मंच पर लाना, उन्हें शिक्षा और राजनीतिक अधिकारों के लिए जागरूक करना तथा सामाजिक समानता के लिए संघर्ष करना था। ये संगठन उत्तर भारत में पिछड़ा वर्ग आंदोलन के शुरुआती प्रयासों में से एक माना जाता है। उनके सामाजिक विचारों पर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक पेरियार ईवी रामास्वामी जी का गहरा प्रभाव था। पेरियार जी के आत्मसम्मान आंदोलन और जात विरोधी विचारों ने चौरसिया जी को अत्यंत प्रभावित किया। वे पेरियार जी को अपना वैचारिक गुरु मानते थे और उत्तर भारत में उनके विचारों के प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। उन्होंने सामाजिक समानता, तर्कवाद और जाति व्यवस्था के विरोध जैसे विचारों को व्यापक रूप से फैलाने का प्रयास। इसी समय वे अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए चल रहे आंदोलनों से भी जुड़े। 1938 में उन्होंने महान संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी द्वारा आयोजित पहली डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य अनुसूचित जाति और वंचित वर्गों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना और उनके लिए राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार सुनिश्चित करना था। चौरसिया ने इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई और अम्बेडकर जी के साथ मिलकर सामाजिक सुधारों के लिए काम किया। स्वतंत्रता के बाद जब भारत एक नए लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहा था, तब उन्होंने न्याय व्यवस्था को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए प्रयास शुरू किए। 1953 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल लीगल एंड सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य गरीब और असहाय लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना था। उनका मानना था कि यदि न्याय केवल उन लोगों तक सीमित रह जाए जो महंगे वकील कर सकते हैं, तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इसी विचार के कारण उन्होंने लगातार ये मांग उठाई कि संविधान में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी नागरिकों को समान न्याय मिल सके। उनके निरंतर प्रयासों और कानूनी सुधारों के लिए किए गए अभियान का प्रभाव आगे चलकर भारतीय संविधान में दिखाई दिया। बाद में संविधान में आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जोड़ा गया, जो राज्य को ये निर्देश देता है कि हर नागरिक को समान न्याय मिले और आर्थिक या सामाजिक स्वतंत्र स्थिति के कारण किसी व्यक्ति को न्याय से वंचित न होना पड़े। इसी विचारधारा ने आगे चलकर लोक अदालत जैसी व्यवस्था को जन्म दिया, जहां मामलों का समाधान सरल, सस्ता और त्वरित तरीके से किया जा सकता है। इसी दूरदर्शी सोच और प्रयासों के कारण बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को लोक अदालत का जनक कहा जाने लगा। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनके योगदान का एक और महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण अध्याय 1953 में शुरू हुआ, जब भारत सरकार ने पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए पहला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया। इस आयोग के अध्यक्ष प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक काका कालेलकर थे और चौरसिया को इसका सदस्य बनाया गया। आयोग का सदस्य देश में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना और उनके उत्थान के लिए नीतियां सुझाना था। हालांकि आयोग की अंतिम रिपोर्ट से चौरसिया पूरी तरह सहमत नहीं थे। उन्होंने आयोग की रिपोर्ट के साथ 67 पन्नों का एक विस्तृत असहमति नोट प्रस्तुत किया। इस नोट में उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में पिछड़े वर्गों की वास्तविक स्थिति को समझे बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष नीतियों की आवश्यकता पर बल दिया। बाद में जब भारत में पिछड़ा वर्ग आरक्षण की नीति पर व्यापक चर्चा हुई और बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग गठित हुआ, तब कई विद्वानों ने माना कि चौरसिया द्वारा लिखा गया ये असहमति नोट उस सोच की प्रारंभिक वैचारिक नींव था। राजनीतिक जीवन में भी वे सक्रिय रहे और संसद में भी उन्होंने सामाजिक न्याय और कानूनी सुधारों के मुद्दे उठाए। वे मानते थे कि लोकतंत्र की सफलता केवल चुनावों से नहीं बल्कि सामाजिक समानता और न्याय से तय होती है। अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और कानूनी सुधारों के माध्यम से समाज को बदलने की कोशिश की। बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया का जीवन इस बात का उदाहरण है कि एक व्यक्ति अपने विचारों और संकल्प से किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उन्होंने न्याय व्यवस्था को गरीबों के लिए सुलभ बनाने, पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने और सामाजिक समानता के लिए जो संघर्ष किया, वह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय है। आज जब लोक अदालतों के माध्यम से लाखों मामलों का त्वरित समाधान होता है और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है, तब ये स्पष्ट दिखाई देता है कि उनकी दूरदर्शी सोच ने भारतीय न्याय व्यवस्था को एक मानवीय और लोकतांत्रिक दिशा दी। और उनका महापरिनिर्वाण 18 सितंबर 1995 को हुआ। धन्यवाद साथियों।